जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 22 जून 2017। गुरु जी की लीला अद्भुत है। कब क्या जलवे दिखा देंगे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कल के दिन को गुरु जी ने खास ब्लेस कर रखा था। पहले ही बता दिया था कि बहुत ही ब्लेसिंग्स देने वाले हैं गुरु जी। जो भी पहुंच जाएगा और ब्लेस किया भी। खुला निमंत्रण है, जिसे भी आना हो आकर ब्लेस हो जाए। गुरु जी का कॉल आज भी है। लगभग सभी संगत हमारे लिए अनजान ही है चेहरे से। बातचीत और सोल के जुड़ाव में कहीं भी कोई कमी नहीं है। इंदौर संगत जो भी आती है वो तो होस्ट ही है, जिन्हें हम पहचानते हैं। उनके बिना तो संभव ही नहीं है सभी का स्वागत करना। हम स्वागत की तैयारी ही कर रहे थे कि एक खबर आई कि सुकृता आंटी अब इस शरीर में नहीं रही। सुकृता आंटी का जो स्तर है आध्यात्मिक राह पर, वहां लोग मरते या दुनिया नहीं छोड़ते हैं, वो तो बस इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, जहां कोई सांसारिक सीमा नहीं होती। जो सेवा वो यहाँ कर रही थी उस सेवा को अब बड़े स्तर पर कर सकेंगी। नुकसान उनके परिवार वालों का हुआ है, जो उनसे आंतरिक रूप से जुड़े रहे। उनसे लगाव और मोह के कारण उन्हें तकलीफ होगी। एक लंबा सफर उनके साथ तय किया है इन्होंने, जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। पर गुरु संगत के लिए सुकृता आंटी जिस तरह से पहले थी वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। अपनी आवाज से, अपने गुरुजी के मैसेज को समझाने के अंदाज से जब भी हम सुनेंगे उन्हें अपने साथ ही पाएंगे। ऐसे भी लाखों संगत उन्हें सुनती रही हैं। शायद ही कभी मिले हों या फोटो भी देखा हो, पर गुरुजी के हर मैसेज को सुनकर समझने की भरपूर कोशिश की है। नहीं भी समझ आया तो जैसा गुरुजी ने कहा था कि सुनते जाओ, कल्याण होगा ही, वो हम सब करते रहे, क्योंकि उसमें हमारे गुरु की बात होती थी। ऐसी बात जो अब तक किसी ने नहीं समझाई थी। गुरुजी अपनी संगत में क्या देखना चाहते हैं, ये तो मुझे सुकृता आंटी के ऑडियो से ही समझ आया। ये पोस्ट चूंकि गुरु संगत को समर्पित होता है, अतः संगत से कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहूंगी। सुकृता आंटी कहीं नहीं गई हैं, तो जो भी उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़े हैं अपने को थामे। आज भी वो वैसे ही हमारे सपने या विजन में आएंगी। जैसे कि सुकृता आंटी के मैसेज में गुरुजी ने समझाया है कि कोई भी व्यक्ति जब यह पार्थिव शरीर छोड़ता है तो उसे हमें दुखी होकर याद नहीं करना है, क्योंकि फिर वो हमारे दुख के कारण दुखी होकर अपने शरीर का मोह त्याग नहीं पाता है। सुकृता आंटी को अपने शरीर का कभी मोह नहीं रहा। उनका इस संसार से इस तरह से जाना एक नया नाटक भर है। कितनी बार जा चुकी हैं और किसी खास वजह से गुरुजी उन्हें वापस भेज दिया करते रहे। उनका मोह अपने शरीर से नहीं था, पर अपने परिवार या संगत को तो वो दुखी नहीं देख सकती हैं। इस कारण उन्हें तकलीफ हो सकती है। सभी संगत से अनुरोध है कि इस महान आत्मा को अपनी गति जाने दें, खुशी खुशी विदा करें, ताकि वो जल्द से जल्द हमारे बीच फिर से आ सके। दूसरी जो समझने की जरूरत है कि जिस राह पर हम हैं, हमें किसी भी संगत से शारीरिक जुड़ाव नहीं रखना है। हम सबसे प्यार करें पर जुड़े नहीं। जब किसी भी कारण से ये जुड़ाव खत्म होगा, बड़ी तकलीफ होगी, रास्ता नहीं समझ आएगा। हमें ये भी याद नहीं रहेगा कि हम इस रास्ते पर गुरुजी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, ना कि किसी खास संगत के। गुरुजी हमें अच्छे संगत का हाथ पकड़ा देते हैं ताकि हम अपने दिन रात की गतिविधि को आध्यात्मिक नजर से आकलन कर पाएं। ऐसी संगत काफी आगे निकल चुकी होती हैं। वो हमारे विचार को सुनते ही जान जाती हैं कि हम कहाँ अटके हुए हैं या हमसे क्या गलत हो रहा है, और इस तरह हमारे रात दिन का आध्यात्मिक सफर चलता ही रहता है। ऐसे किसी भी संगत से जुड़कर हम अपनी आध्यात्मिक गति को तेज कर सकते हैं। ऐसे ही गति प्रदान करने में सुकृता आंटी हम संगत की मदद करती रही हैं। गुरुजी का दिन रात किसी भी संगत से रूबरू रहना उस संगत के आध्यात्मिक ऊंचाई के बारे में कह जाता है। ये ऊंचाई सिर्फ इस जन्म के कर्मों से नहीं मिल सकती है,
कई जन्मों की तपस्या के बाद ही हम संगत को गुरुजी की शरण मिली है। हम में से भी ये खास संगत जिन्हें गुरुजी का इतना आशीर्वाद प्राप्त है, वो तो संत ही रहे होंगे पिछले समय में। मन और विचार से संत, कथनी और करनी से संत, हर पल गुरुमय रहे। किसी भी क्षण किसी के लिए भी गलत ख्याल ना आए। इन सब गुणों को जब धारण करता है कोई, तभी इस ऊंचाई पर पहुंचता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं उनके साथ। जो भी शारीरिक कष्ट हमें दिखते रहे, पहले उनके कर्म कटवाते रहे। हम इस दुनिया में हैं, इसका मतलब ही है कि कर्म काटने बाकी हैं। कितना और कैसा कर्म बाकी है, ऐसे विचार हमें आने बंद हो जाते हैं जब हम गुरुजी को समर्पित हो जाते हैं। अब ये गुरुजी देखते हैं कि किस तरह से हमारी मुक्ति संभव है। हमें बस पॉजिटिव रहकर समय काटना है। कोई मानसिक तो कोई शारीरिक, कोई आर्थिक तो कोई भावनात्मक व्यथा से गुजरता है। कर्म तो सभी को काटने हैं। हम जब गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो हमारी मुक्ति में समय नहीं लगता है ज्यादा। समर्पण हम इंसान तभी कर पाते हैं जब हम भारी कष्ट में हों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरुजी को समर्पण करने के पहले भी हम अपने बहुत सारे कर्म काट चुके होते हैं, और तभी हमारा प्यार या हमारा गुरुजी के प्रति जुड़ाव सच्चा और शुद्ध होता है। हमें पता चल चुका होता है कि गुरुजी के अलावा हमारे पास और कोई है ही नहीं जिससे हम जुड़ सकें। साथ ही साथ हम ये भी जान जाते हैं कि जो परिवार हमें दिया गया है वो हमें इस आध्यात्मिक चढ़ाई के लिए ही सृष्टि का उपहार है। हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि परिवार का हर सदस्य अपनी मुक्ति को समझ ले और उसके लिए योग्य बन जाए। गुरुजी ने एक और मैसेज दिया है कि किस तरह के सृष्टि के सेवादार की सेवा करके भी हम अपने कर्म कटवा सकते हैं। आंटी का होली के बाद जीवन में वापस आकर इस तरह से अस्वस्थ रहना अपने परिवार वालों को कर्म कटवाने का अवसर देना था। आंटी अक्सर कहा करती कि अकेले पार उतरकर क्या करेंगे यदि कुनबा ही पीछे छूट गया। अपने कुनबे को अपने साथ पार उतारने के लिए ही आंटी साथ चल रही थीं। जिनसे जो सेवा ले सकती थीं लेकर उनके कर्म कटवाने में मदद की। उन्हें कोई शारीरिक कष्ट ऐसा नहीं था जो उन्हें दुखी कर सके। अंदर से वो हमेशा परम आनंद की अवस्था में ही रही। गुरुजी अक्सर उनसे उन संगत के लिए जो तकलीफ में होती थी उनके लिए जाप या प्रार्थना जैसा कुछ करवाते रहे, किसी को बिना बताए। यहाँ तक कि जिसके लिए प्रार्थना कर रही हैं उन्हें भी बिना बताए वो जाप करती रहती। ऐसे संगत को कुछ नेगेटिविटी या कर्म का कुछ अंश आंटी को शारीरिक तौर पर भुगतना पड़ता होता। ये शारीरिक बीमारी के रूप में लोगों को दिखता। जो सिर्फ अपने गुरु का हुक्म मानता हो, उसे फिक्र नहीं होती कि किसका कितना कष्ट हम पर आएगा। उसे पता है कि उसके गुरु को उसके बारे में सब मालूम है। गुरुजी जो ठीक समझे वही करेंगे। इसी भरोसे के साथ सिर्फ हुक्म मानना और सेवा करते रहना ही हम संगत को करना है। बाकी सब गुरुजी करते हैं। पहले भी मैंने शेयर किया था कि एक बार किस तरह से गुरुजी ने मेरा हीमोग्लोबिन की तकलीफ आंटी को दे दी। जो मेरे साथ होना था वो आंटी ने झेला और मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर में फंक्शन मनाकर वापस आई। एक और बार मेरे शारीरिक कष्ट को गुरुजी ने उनके द्वारा निकलवाया। दूसरे संगत के क्या क्या कर्म या क्या कष्ट आंटी ने अपने शरीर पर लिए, ये तो गुरुजी ही जाने। हम तो बस प्रस्तुत होते हैं, करना तो गुरुजी को है। पर ऐसे संगत विरले ही मिलेंगे। इन्हें तो हमारा आंतरिक प्यार और आदर मिलता रहे, ये हमेशा हमारे साथ होंगे। गुरुजी की इस प्यारी संगत को गुरुजी ने पहले भी अपने साथ ही रखा था, आज भी हमेशा उनके साथ ही रहें। ये गुरुजी से अरदास है। जय गुरुजी।